हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं केशव आनंद अपने यूट्यूब चैनल केशव आनंद मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कैलेंडर का एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें हम बताए हुए थे किसी भी तारीख का दिन निकालना हो। जो आदमी नहीं देखें देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। आज हम कैलेंडर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक बताने जा रहे हैं। कैलेंडर का एक पार्ट है जिसमें पूछा जाता है कि कैलेंडर का जो कोई वर्ष है वो रिपीट करता है टाइम पीरियड में, एक फिक्स टाइम पीरियड में कैलेंडर रिपीट करता है। वो कैसे रिपीट करता है? जैसे अभी 2021 चल रहा है तो आपसे पूछेगा, क्वेश्चन जो आता है इस टाइप में कि बताइए 2021 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा या 2021 का कैलेंडर कब पुनरावृत्ति होगी। कहने का मतलब 2021 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है कैलेंडर में। आइए समझते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे। 2 से 3 सेकंड में आप इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा वीडियो। आइए देखते हैं, आइए समझिए। जैसे कि आपसे हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे कि आपसे पूछेगा कि बताइए, जैसे 2021 अभी चल रहा है तो वर्ष 2021 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। कहने का मतलब 2021 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, कब पुनरावृत्ति होगी 2021 के कैलेंडर का, 2021 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जा सकता है। कहने मतलब अगर आप नहीं भी खरीदिएगा आने वाले साल में 2021 का ही कैलेंडर रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आइए समझिए। उसके लिए याद क्या रखना है सो सुनिए। कुछ नहीं, उसके लिए याद रखना है 28, 6 और 11। कुछ नहीं है, 28, 6 और 11, बस यही ट्रिक याद रखना है। अब इस 28, 6 और 11 का यूज कैसे करेंगे आइए समझिए। करना क्या है, जिस वर्ष का रिपीटेशन आपसे पूछेगा उसके, जैसे 2021 आपसे पूछा है तो 2021 में अंतिम 2 अंक में क्या करना है, 4 से भाग देना है। अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। उसके बाद देखिए, किसी संख्या में अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। तो आइए ध्यान दीजिए, अगर आपका 0 शेषफल बचा, अगर शेषफल आपका 0 बच गया तो उस वर्ष में 28 जोड़ देना है। अगर शेषफल आपका 1 बच गया तो उस वर्ष में 6 जोड़ देना है। और अगर शेषफल आपका 2 अथवा 3 बच गया तो उस वर्ष में 11 जोड़ देना है। बस इतना याद रखिएगा, विद इन सेकंड आंसर आएगा। वो क्या है आइए समझिए। जैसे 2021 है, 2021 के 21 में 4 से भाग दे दीजिए। जब आप 21 में 4 से भागिएगा, 4 पंचे 20, खत्म। शेषफल कितना बचा, 1 बचा। जब शेषफल 1 बचा तो देख लीजिए, जब शेषफल 1 बचे तो क्या करना है, 6 जोड़ना है। तो कुछ नहीं कीजिए, 2021 में 6 जोड़ दीजिए। निकालने का मतलब क्या, 2027, और यही आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब 2021 का कैलेंडर जो अभी चल रहा है 2021, 2027 में रिपीट कर जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ, अगर आप 2021 का कैलेंडर अभी रख लीजिएगा तो 2027 में आप कैलेंडर नहीं भी खरीदिएगा तो आपका काम चल जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपसे पूछ दिया जाए, इसको समझ गए होंगे। चलिए, मान लिया आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए वर्ष 2022 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो कुछ नहीं करना है, वर्ष 2022 है तो 2022 है तो 22 में क्या कीजिए, 4 से भाग दीजिए। जब 4 से भाग दीजिएगा 22 में, 4 पंचे 20, खत्म। शेषफल कितना बचा, 2 बचा। जब शेषफल देख लीजिए, शेषफल 2 बचे अथवा 3 बचे, कुछ भी बचे, 2 बचे अथवा 3 बचे, कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो 11 जोड़ दीजिए। तो 2022 में 11 बरस और जोड़ दीजिए। तो 2 1 3, 2 1 3, 2033। कहने का मतलब आने वाला जो साल 2022 है वो किसके बराबर होगा, 2033 के बराबर होगा। 22 का कैलेंडर और 2033 का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होगा। बस कुछ नहीं करना है, बस यहां देख लीजिए, अगर शेषफल आपका ये बचता है तो जोड़ना ये है। अगर 0 शेषफल बचेगा तो 28 जोड़ना है, 1 शेषफल बचेगा 6 जोड़ना है, 2 अथवा 3 शेषफल बचेगा तो 11 जोड़ना है। और करना क्या है, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है। बस यही तो करना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए आपसे पूछ दे
2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कुछ नहीं है, 25 में 4 से भाग दीजिए, 4 छक 24, शेषफल कितना बचा? 1। 1 का मतलब क्या, कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। तो 2025 में 6 बरस जोड़ दीजिए, यानी 2031 आंसर। कहने का मतलब 2025 का कैलेंडर और 2031 का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ष 2040 का कैलेंडर, वर्ष 2040 का कैलेंडर किसके समान होगा? इस तरह से भी पूछ सकता है। कुछ नहीं करना है, 40 में भाग दीजिए 4 से, 4 नहीं 40, खत्म। शेषफल कितना बचा? 0। और 0 का मतलब कितना जोड़ना है? 28 जोड़ना है। तो कुछ नहीं कीजिए, 2040 में 28 बरस और जोड़ दीजिए, 8 6 68, 2068। कहने का मतलब यह हुआ कि वर्ष 2040 का कैलेंडर किसके हिसाब से होगा? 2068 के जैसा होगा। कहने मतलब 2040 का कैलेंडर 2068 में नहीं भी खरीदिएगा तो आपका काम चल जाएगा। बस यही, कुछ नहीं है। 4 से अंतिम दो अंक में भाग देना है, 4 से भाग दिया तो शेषफल 0 बचेगा, 0 बचेगा तो 28 बरस जोड़ना है, 1 बचेगा तो 6 बरस जोड़ना है, और 2 अथवा 3 बचेगा तो 11 बरस जोड़ना है। बस यही तो बहुत आसान सा ट्रिक है। तो आशा करते हैं आप ये ट्रिक बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। इसी तरह मजेदार सब ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।